हाँ, ये तो पिछला वीक ही हुआ था। तो पहले सिम्बॉल्स कर लेते हैं। तो अगर सिंगल लाइन रहे इस चैप्टर में तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है? वायर। नंबर दूसरा, अगर इस तरह से ऐसा कुछ रहे तो ये रेजिस्टर है। बात करते हैं क्या होता है। नंबर थ्री, ऐसा करके इस तरह से रहे और ऐसा कटा हुआ रहे, या तो कुछ ऐसा बना हुआ रहे, इस तरह का कुछ रहे। ये दोनों सेम सिंबल है, दोनों का मतलब क्या होता है? रियोस्टेट। रियोस्टेट। इसका एक और नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। नंबर फोर, अगर ऐसा करके ऐसा किया रहे तो बल्ब। नंबर फाइव, ये क्या है? सेल। नंबर सिक्स, ऐसे करके ऐसा 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 बहुत सारा रहे, ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन सेल हो गया क्या? बैटरी। ऐसे करके ये बना हुआ रहे, स्विच है कि की है? की। ऑफ की है कि ऑन की है? ऑफ की है। और यही आठवां नंबर, ऐसा करके ऐसा ही रहे बट बीच में ऐसा बिंदी रहे, तो ये है की बट ऑन वाला। नाइन्थ, अगर ऐसा रहे और इस तरह से रहे कुछ, तो ये है स्विच। ये ऑन है कि ऑफ है? ऑफ। 10, कौन सा? की। ये वाला, ये वाला ऑन होगा? नहीं, सही से देखो, ये ऑन कैसे हो सकता है? ऑन नहीं है, वो ओपन है। ओपन मतलब ऑफ होता है। ओपन है मतलब उसका सर्किट को ओपन कर दिया गया है, कनेक्शन टूट गया है तो ऑफ होता है। ये ऑफ वाला ही काम करता है। और ये है क्लोज्ड। क्लोज मतलब इस देखोगे सर्किट बॉक्स होगा, लैब कभी जाना, फिजिक्स लैब, देखो इतना बड़ा ऐसा बॉक्स टाइप का दिखेगा, उसमें बहुत सारा ऐसा की लगा हुआ दिखेगा, जैसे जिसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो वो ऑफ जैसा काम करता है। ठीक है, और अगर इसको लगा देते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, जैसे मान के चलो ना, सिंपल समझो, यहाँ से एक मेटल आ रहा है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जगह खाली कर दिया गया है पूरा, तो क्या ये सर्किट पूरा मतलब इससे करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक लगा देते हैं, कुछ इस तरह का चीज़ है ऐसा, ये भी मेटल वाला पार्ट है। ठीक है, इसको ऐसे घुसा दिए इसके अंदर, फिट बैठ गया ऐसा करके। अब सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं? सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही इसको घुसा दिए मतलब ऐसा वाला कर दिए, इंसर्ट कर दिए तो क्या हो गया? क्लोज कर दिए। और क्लोज कर दिए तो क्या हो गया? ऑन हो गया, मतलब क्लोज होगा तो ऑन होगा। और अगर इसको ओपन कर देते हैं, इसको हटा देंगे, ओपन करके यहाँ रख देते हैं, ऐसा निकाल दिए, तो ये ओपन कर दिए तो की क्या हो चुका है? ऑफ हो चुका है। इस तरह से ऑफ नहीं, ओपन और ऑफ क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा डाउट था वैसे। ये वाला क्या है? स्विच ऑन है। और जगह बच रहा है? अगर ऐसा किया हुआ रहे, ए लिखा रहे हैं, तो ये होता है एम मीटर। इसके लिए जगह थोड़ा चाहिए, सही रहेगा, ये लेके रहने देते हैं बाकी सब। एम मीटर मतलब एक डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है? डिवाइस विच मेजर्स, हाँ सही है लगभग, मेजर्स करंट, करंट मेजर करता है। इतना लिखो पहले। रजिस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे इस सिम्बॉल्स वाला टॉपिक खत्म होने के बाद। ये वाला भी जानेंगे थोड़ा देर में। बल्ब पता है क्या होता है? सेल, सेल पता ही है, और लगभग क्या होता है, सेल एक तरह का बैटरी जैसा ही होता है, मतलब बैटरी का समझ लो फंडामेंटल चीज़ होता है सेल। बहुत सारा सेल को मिलाते हैं तब एक बैटरी बनता है। अगर बोलोगे इसका काम क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करता है। तो हम लोग खाली इतना लिख दो, अगर कहीं ब्रैकेट में जगह है तो, कि इट सप्लाइज एनर्जी, सप्लाइज एनर्जी। कोई बोलेगा नहीं ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, वो भी सही बात बोल रहा है, ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है, बट वो डिफरेंस से आता क्या है अल्टीमेटली? एनर्जी। देखो हम समझा रहे एक चीज़, जैसे कि ये पानी को अगर हम यहाँ पे, जैसे इसको या फिर इसको, कोई भी चीज़ को जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्लांट है, दिख रहा है क्या? तो हल्का सा ढलान है। जब ढलान चीज़ में ऐसे पानी डालेंगे, हम नहीं डाल रहे हैं, सही में नहीं डाल रहे, यहाँ डालेंगे तो पानी अपने आप कहाँ चला जाएगा? नीचे।
अगर यहाँ पे डालेंगे इसमें टेबल में, टेबल एकदम क्या है फ्लैट, यहाँ पे अगर हल्का एक ड्रॉप पानी डालेंगे तो जाएगा क्या? नहीं। रीजन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है और यहाँ पे डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ रहा है? उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से यहाँ पे एक जैसे ही पानी का ड्रॉप डाल रहे हैं उसके पास भी एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है? वो एनर्जी की वजह से वो आगे क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। इसको एनर्जी, इसका डिफरेंस को हमारा और बढ़ा दें, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दे कुछ, तो इसका डिफरेंस और क्रिएट ज्यादा हो गया, मतलब एक तरफ ज्यादा ऊंचा चला गया, एक तरफ ज्यादा नीचे आ गया। जितना ये डिफरेंस क्रिएट होते जाएगा और जितना ये ऐसे फ्लैट से स्लैंट होते जाएगा, इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा यहाँ पे जो ड्रॉप डालेगा उतना तेजी से जाएगा नीचे। तो कैसे जा रहा है तेजी से? क्योंकि उसके पास क्या आ जा रहा है? एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस का एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर भी। वो वाला जहाँ पे हो रहा है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट इतना नहीं जानना है तुम लोग को, जानना है कि हाँ भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसके वजह से सप्लाई क्या करता है? एनर्जी। किसको? इलेक्ट्रॉन लोगों को। समझ आ रहा है? हाँ। डिफरेंस मतलब जैसे पानी का सरफेस का डिफरेंस तुम ज्यादा कर दोगे और पानी गिराओगे तो पानी का फ्लो कैसा होगा? ज्यादा। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ज्यादा कर दोगे, मतलब बैटरी 6 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट का ले लो, इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो जैसे इसमें पानी ज्यादा स्पीड से बह रहा था तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन तेजी से बहने लगेगा। 10 वोल्ट में अगर ऐसे बह रहा है, 20 वोल्ट में फास्ट फास्ट बहेगा। और समझ में आ रहा है क्या? बस डिफरेंस बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ते जाएगा। इसी को बाद में ओम्स लॉ बोला ना, इसी से निकाला हो। जैसे तुम सोच रहे हैं, ओम्स लॉ भी पहली बार सोचा था वो भी, कि अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी क्या होते जाएगा और सेम रेशियो में बढ़ते जाएगा। V बाई आई का जो रेशियो होता है सेम होता है, मेरा लॉ, ओम्स लॉ। फिर कोई एक जन बताए थे कि क्या किया था उसको, ये भी बोला था कि आप, हाँ, आग लगा दिया था और बोला था कि आप गलत है। फिर वो अपना लॉ को सुधारा भी था। फिर से एक बार रिकैप करेंगे वो सब चीज़। इतना समझ में आ गया? सेल के बारे में काम समझ में आ गया? बैटरी भी सेम ही काम करता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा काम के लिए बैटरी को यूज़ किया जाता है, ठीक है? जहाँ पे कम काम का जरूरत है, कम एनर्जी का जरूरत है, वहाँ पे सेल। जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का जरूरत है वहाँ पे बैटरी। सिंपल। 7 की का काम क्या है? सर्किट को कभी ब्रेक कर देना या फिर सर्किट को कभी चालू कर देना। अपने हाथ में अगर रखना है, चीज़ों को कंट्रोल करना है तो की से कर सकते हैं या तो स्विच से कर सकते हैं, ठीक है? की जनरली यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में और स्विच जनरली यूज होता है हाउस होल्ड सर्किट्स में। जैसे हम लोग घरों में स्विच यूज करते हैं, क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक? ओके। रियोस्टेट का काम हम बताएंगे, बताएं कि बाद में बता रहे हैं। 11 नंबर है एम मीटर। एम मीटर एक तरह का डिवाइस है जो कि सीरीज में लगता है। ये खाली अभी रख लो। सीरीज पहले जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक तरह का डिवाइस जो क्या मेजर करता है? करंट। मतलब एक सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है वो ये रीडिंग दे देता है कि कितना एम्पेयर का करंट है, ठीक है? पहले के ज़माना में वो आता था डिफ्लेक्शन वाला, अभी भी आता है वैसे, बट आजकल वो भी अब मिलने लगा है जो डिजिटल है, डायरेक्टली दिखा देगा 2 3 5 ऐसे नंबर्स दिखा देगा, ठीक है? तो हाँ, मल्टीमीटर में तो सब कुछ दिखा देता है, बट ऐसे डिजिटल एमीटर भी मिलता है। 12 है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एक तरह का क्या है? डिवाइस। वो कैसा दिखता है? कुछ V लिखते हैं और माइनस प्लस लगा दो, एक तरह का डिवाइस है। ये पैरेलल में लगाया जाता है। क्या होता है अभी रहने दो। ये क्या मेजर करता है? विच मेजर्स वोल्टेज मेजर करता है ये। 13 एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है इसका? गैल्वेनोमीटर। ये भी करंट ही मेजर करता है, बट बहुत ही छोटा करंट। इट मेजर्स स्मॉल करंट को ये मेजर करता है। इसके अलावा बुक में कुछ भी है तो एक बार देख लो, चेक कर लो। एक ओवरहेड सर्किट होगा शायद, वो देख लेना। अगर ऐसा करके कुछ लिखा रहे ना, ऐसा अगर ऐसा रहे तो समझ जाना कि एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा होगा। सुन लो एक बार इसको। जैसे ये एक तार है और ये एक तार है। अगर एक तार ऐसे ऊपर से जा रहा है तो इसको 3D में समझ में आ रहा है कि हाँ दोनों के बीच में गैप है, सट नहीं रहा है। बट अगर ऊपर से देखोगे ऐसे तो क्या लग रहा है? सटा हुआ है। जैसे बुक में तो, कॉपी में तो नहीं बना पाएंगे। कॉपी में कैसे दिखाएंगे कि ऊपर से पार हो रहा है, उसको टच नहीं कर रहा है? उसको ऐसे दिखाया जाता है। अगर हम लोग ऐसे दिखा दें इसको तो क्या लगेगा कि एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड होता और एक बार कनेक्टेड नहीं होता, मतलब एक बार ऐसे है और एक बार ऐसे है, दोनों को हम लोग कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब ऐसे होगा तब ऐसे बना देंगे, और जब सटा हुआ नहीं होगा, हल्का से भी उठा होगा, तो इसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ठीक है? ये वाला है जॉइंट वायर, ये वाला है ओवरहेड वायर्स।
नंबर 15 वो भी बना देते हैं, जॉइंट वायर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये 3 चीज़, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी, ये 3 चीज़। ये करने के बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ पहले बताओ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। कुछ बता, कुछ पता है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होता है, अच्छा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी को पता है क्या। कौन सा रेजिस्टेंस, एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, और रेजिस्टर इनेबल, बहुत बढ़िया। और रेजिस्टिविटी देखो, पहला वाला सही बोले सब कोई, मतलब वो भी सही बोली, तुम भी सही बोले। रेजिस्टेंस अगर वर्ड एक वर्ड में बताया जाए तीनों चीज को, तो रेजिस्टेंस एक वर्ड में क्या है, एक तरह का गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इसको बताया जाए कि एक वर्ड में बताओ रेजिस्टर क्या है, तो एक तरह का डिवाइस है। और रेजिस्टिविटी एक तरह का क्या है, रेजिस्टिविटी एक तरह का मेजर है। मेजर मतलब नापने का चीज, कोई भी चीज। रेजिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या करता है, वो गुण क्या करता है कि करंट को रोकने का गुण, जो करंट को रोक लिया, उसके अंदर अगर करंट को रोकने का गुण है, तो उसके अंदर वो गुण, उस गुण का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। और अगर वो गुण किसी में है, जैसे मान के चलो, समझ रहे हो ना, जैसे कि मान के चलो अच्छा, जो हम बताए थे अच्छाई, ये गुण है, बट जिसके अंदर अच्छाई है वो अच्छा इंसान है। समझ में आ रहा है, जो एमबीबीएस कर लिया वो डॉक्टर है, एमबीबीएस गुण का नाम है, बीटेक गुण का नाम है, जो कर लिया वो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, वैसे ही रजिस्टर। अर आ रहा है, सेम सेम। तो ये एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टी विच opposes करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। opposes, हाँ ठीक, opposes करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। रजिस्टर क्या है, डिवाइस, डिवाइस which have the property, which have this property। और रेजिस्टिविटी क्या है कि अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी है, तो वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, मैन्युफैक्चरिंग से पता चलता है वो, बट कितना ज़्यादा है वो कितना कम है, उस चीज़ का मेजर कौन दे रहा है, ये कि ये रजिस्टर है। कोई मान के चलो ये प्रॉपर्टी है जिसके पास, वो प्रॉपर्टी है भी, बट कोई ज़्यादा रोक रहा है, कोई थोड़ा कम रोक रहा है, तो कोई अच्छा रजिस्टर बन गया, कोई खराब रजिस्टर बन गया। उस चीज़ का मेजर कौन देगा तुमको, रेजिस्टिविटी देगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मेजरमेंट है, मेजर्स द डिग्री ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और ये डिसाइड कब होता है, एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे रजिस्टर खरीद के लेके आ गए ना कहीं से, तो वो है फिक्स है, जब वो बना था उसी टाइम पे उसका रजिस्टिविटी तय हो चुका था। ठीक है, वो कैसे तय होता है तो उसका अलग प्रोसेस है कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे आके, जैसे पिघला हुआ रहता है कोई भी चीज़, फिर वो जमता है धीरे धीरे, तो वो फास्ट जमा है कि धीरे धीरे जमा है, स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है। तो इसमें हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये डिसाइड होता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस वाले सिंबल से, इसका नाम है रो, RHO। ठीक है, रजिस्टर को ऐसे ही दिखाते हैं, ये वाला रजिस्टर है, और रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से। इस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं आर से, रजिस्टर जो डिवाइस है उसको इस तरह से दिखाते हैं, और रेजिस्टिविटी इससे दिखाते हैं, रो बोल के एक सिंबल से। ठीक है, इतना लिख लो पहले। इसका एक और नाम है रियोस्टेट। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऐसा है जिसको हम लोग वैरी कर सकते हैं। एक तुम लोग स्कूल में अगर देखोगे तो ऐसा करके कुछ रहेगा, एक दिखना ऐसे करके रहता है ब्लैक कलर का, और ऐसे स्टैंड लगा रहता है यहाँ पे, कुछ इस तरह का। अगर ऐसा कुछ दिख जाए, और यहाँ पे एक ऐसा रिंग बना हुआ रहता है, यहाँ से ऐसा इस तरह का रिंग बना हुआ रहता है, इसको हम लोग ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है स्कूल के लेबोरेटरी में, फिजिक्स लैब में, तो समझ जाना वही क्या है, रियोस्टेट है। ठीक है, तो रियोस्टेट का काम क्या है वो बता रहे हैं हम लोग। जैसे ये हम दिखा रहे हैं रियल लाइफ में कैसे दिखता है, जब हम लोग फिगर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे अभी फिजिक्स के हिसाब से, तो ऐसा नहीं बनाने वाले अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, जो सिंबल देखे हैं वो सिंबल कैसे देखे हैं, ऐसा करके, एक ऐसे देखे हैं, और एक बार ऐसा करके ऐसा देखे हैं। ठीक है, इसको रहने दो, ये थोड़ा समझाने के लिए अच्छा रहता है।
इस वाले यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये एक तार दिखाता है। एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में ये तार ऐसा कुछ होता है मोटा सा, और यहाँ से एक पेंसिल जैसा कुछ लगा हुआ रहता है, पेन जैसा, और इस पेन का कोटिंग रहता है ऊपर में प्लास्टिक का, पीवीसी का कोटिंग, मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं, अगर अंदर से करंट बह भी रहा है तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा वो। और इसके एकदम टिप पे, ये वाला पार्ट पे, ये बेयर्ड रहता है। बेयर्ड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब छिला हुआ रहता है, उसमें पीवीसी नहीं रहता है, पूरा मेटल रहता है। ये वाला पार्ट, ये मेटल है, मतलब अगर कोई ऐसा पकड़ा हुआ है करंट नहीं लगेगा, ऐसे करके टच कर ले। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा है? क्योंकि ये जो तार जा रहा है ऐसा अंदर से, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और इसी को अगर टच कर रहा है, और ये भी एक मेटल ही है, ये पूरा मेटल 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 मेटल, ऐसे ये मेटल। समझ में आ रहा है? मतलब मेटल ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट मेटल है, और बाकी अंदर से ऐसे मेटल जा रहा है, और हम लोग इस पार्ट को टच कर रहे हैं जो कि प्लास्टिक है, ब्लैक वाले पार्ट। ठीक, क्लियर है? इसको, इस पूरे चीज़ को हम लोग जॉकी नाम से बुलाते हैं, वो अंडरवेयर वाला नहीं, इसको जॉकी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, इस वाले में जो हम पहले एक बार बनाए थे, जो रियल लाइफ वाला बता रहे हैं, इसके ऊपर स्लाइड करवाते हैं ऐसे करके, टच करके। ठीक, वही यहाँ पे ऐसे सिंबल से बताया गया है। कैसे काम करता है इसका टच, ऐसे घुमा घुमा के फ़ायदा क्या होता है वो देखो। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए इस तरह से, बल्ब, और यहाँ पे जैसा है स्विच विच वगैरह लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ प्लस माइनस, प्लस से ही करंट बहता है, माइनस की ओर जाता है, प्लस से करंट बहता है, माइनस की ओर जाता है। ठीक है, अब करंट बह रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया। समझना, ध्यान से देखना, बस हम लोग उल्टा बना दिए, इधर बनाते हैं इस बार। अगर बल्ब उधर है तो जॉकी इधर से करना पड़ेगा कनेक्ट। अभी देखना, यहाँ से हम लोग जॉकी का ये जो टिप है वो कहाँ रखे हैं, यहाँ पे रखे। मतलब ये जो करंट है ऐसा बहेगा, इलेक्ट्रॉन लोग बहेगा, और इसको रेजिस्टेंस में क्या होगा, तकलीफ होगा जाने में, धीरे धीरे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर से ये इतना रास्ता तय नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, उसको एक शॉर्टकट रास्ता दिख जाएगा, अरे यहाँ से तो मेटल है, बल्ब जला दिया। समझ आ रहा है क्या हुआ? ठीक है, मतलब उसको तकलीफ कितना करना पड़ा यहाँ पे। अगर तकलीफ कर रहा है इलेक्ट्रॉन लोग जाने में, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो जा रहा है, मतलब बल्ब थोड़ा सा जितना ब्राइट जलना था उतना ब्राइट जल नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोग कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च कर चुका है। बात समझ में आया? बट अगर इसी जॉकी को हम लोग उठा के यहाँ रख दे, ऐसे करके इस जगह पर रख दे, फिर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो अब इस रास्ता को लेगा क्या? नहीं, अब यहाँ तक जाएगा और वापस यहाँ से यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तो अब कैसे जलेगा? सबसे ब्राइटेस्ट जलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब इस जॉकी को धीरे धीरे हम स्लाइड करते रहेंगे उधर, तो धीरे धीरे इस बल्ब का वोल्टेज क्या होते रहेगा, कम 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 होते रहेगा। और सबसे कम कब हो जाएगा? जब इसको उठा के कहाँ रख दे, इस जगह पर रख दे। मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स लोग हैं, वो लोग पूरा का पूरा रेजिस्टेंस को पार करते हुए जाना पड़ रहा है, उसके बाद इसको जलाना पड़ रहा है। तो जो बचा कुछ एनर्जी है तो ये डिमर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राइटर नहीं होगा। तो जॉकी एक तरह का मतलब क्या कर रहा है, तुमको रेजिस्टेंस के बदौलत इस वोल्टेज को अप डाउन करने का एक तरीका है। रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा घटा रहे हैं, जिससे कि यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ घट रहा है। ठीक है, इसको रियल लाइफ में तुम लोग वो देखो, ऐसे करके ऐसे कुछ रहता है बल्ब जैसा, इमरजेंसी लाइट जैसा, खट खट करते हैं तो बल्ब का जो डिमर हो जाता है, कभी ब्राइट हो जाता है, वोल्टेज अप डाउन करते हैं, रास्ता में मिलता है बना। हाँ, रास्ता में ही जनरली मिलता है ये चीज़। तो वो क्या करता है ना, वो इसी इसी पूरा मैकेनिज्म के ऊपर में ऐसा कुछ नॉब लगा देता है, और इसको कनेक्ट कर देता है इसके हिसाब से, ताकि इसको तुम घुमाओगे तो ये इधर इधर होगा, शिफ्ट होगा। कैसे करता है वो तोड़ के देखें, समझ में आ जाएगा। तो इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो, मान के चलो ऐसे घुमा रहे हो तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है तो ब्राइट होते जा रहा है, उधर घुमाओगे तो इधर जाएगा, ये डिमर होते जाएगा। इस तरह से काम कर रहा है। समझ में आ गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम? बस ठीक है। नहीं, फैन का रेगुलेटर में वो चीज़ नहीं होगा, फैन का रेगुलेटर में अलग चीज़ होगा। हो गया, इसमें कुछ लिखना नहीं है, समझना था बस। ये फिगर खाली बनाना है, बना लो, रुक जाओ, अच्छे से बनाते हैं। इस फिगर को खाली बना लो बस। इसको जॉकी बोलते हैं। अगर जॉकी यहाँ पे आ जाए तो इस पॉइंट पे ब्राइटर जलाएगा, सबसे ब्राइटेस्ट। और अगर जॉकी को यहाँ पे रख दिया जाए तो सबसे डीम जलेगा। कि 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें अगर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है,
तब जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस creates one when क्या when 1 volt of potential difference creates 1 ampere of current बोल सकते हैं, क्रिएट ही करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही ना करता करंट। then the resistance is defined as then the resistance across the conductor लिख देना। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, तो आई दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर, ऐसा फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, पता नहीं, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एट फ्लो टू अ सर्किट, क्यू निकालना है। अच्छा क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्यू इक्वल टू एक तो एन ही होता है, बट ये वाला लगेगा यहाँ पे, एन ही नहीं लगेगा, क्यू इक्वल टू आई टी लगेगा। आई बाई टी कैसे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, आई पता चल गया कितना है 150 मिली एम्पियर, मिली को कन्वर्ट करना है एम्पियर में, कैसे करेंगे, 10 to the power minus 3 है। बहुत बढ़िया, क्या 10 टू द पावर -3 कर देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा, और टाइम 2 मिनट में, हमको सेकंड में चाहिए, ताकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 60 ये सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, जितना आएगा उतना आंसर, और क्या कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा ये वाला 300 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1800, और एक जीरो ये भी है, 10 टू द पावर -3, ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा 18 कूलम आंसर। और वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला